आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर। 24 मार्च से लार्जर बेंच समाअत करेगा। किसी को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। लोग लाकर वोट डालने वालों को रोकने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ें। सदारती रेफरेंस की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासिर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इनफराती वोट की हैसियत नहीं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। क्या किसी रुकन को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है? क्या पार्टी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार होगा या नहीं? क्या मुनहरिफ रुकन सादिक और अमीन रहेगा? वफादारी बदलने वाला रुकन ताहयात नाअहल होगा? सदारती रेफरेंस के नुकात सामने आ गए। अदालत से वजाहत की इस्तदा। वोट डालने से रोकने का सवाल रेफरेंस में शामिल नहीं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इजलास के दिन किसी को हुजूम से नहीं गुजरना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। आइन का आर्टिकल 63 वाज़ेह है। हुकूमत का रेफरेंस काबिल समाअत ही नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली ने पहली बार आइन तोड़ा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोंग का मौक़िफ़। सियासी जलसे रोकने के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सियासी ताकत का मुजाहरा जाकर पार्लियामेंट में करें। एहतजाज और जलसे इंतजामिया की मुशावरत से किए जाएं। एक जमात जहां जलसा करे वहां दूसरी जमात को इजाजत ना दी जाए। मसालिहत के लिए केस सुन रहे हैं। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीफ जस्टिस की इंतजामिया और तमाम जिम्मेदारान को हिदायत। अदालती हुक्म पर पीटीआई जलसे का मकाम तब्दील। डी चौक के बजाय अब परेड ग्राउंड में जलसा होगा। अदम एतमाद से पहले बड़ी अदालत में बड़ी कानूनी जंग। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल सुप्रीम कोर्ट में पेश। शहबाज शरीफ ने कहा जल्सों पर अदालत जो भी फैसला देगी कबूल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए। मौलाना फजलुर रहमान बोले हुकूमत आइन तोड़ रही है, गैर कानूनी हुकूमत को घर भेज कर रहेंगे। आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज नाउ ओवर। आप ये चाहते हैं कि कोई आपके लिए आपकी गिनती पूरी करके दे, और अगर कोई ये नहीं कर रहा या करने पे तैयार नहीं है तो आप उनको जानवर कह रहे हैं। और मुझे पता है कि ये धमकियां वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे। इमरान खान का खेल खत्म। अब कोई बचाने नहीं आएगा। न्यूट्रल का मतलब है कोई मदद को नहीं आ रहा। आप चाहते हैं कोई और आपकी गिनती पूरी कर दे। न्यूट्रल के लफ्ज ने पीटीआई का शिराजा बिखेर दिया। ऐसे तो कोई तांगा पार्टी भी नहीं टूटती। मरियम नवाज के हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। कहा जो आपको खुद छोड़ गए कोई इन्हें क्यों खरीदेगा? जिनको गालियां और धमकियां दी फिर उन्हीं की मिन्नतें कर रहे हो। इमरान खान ने सड़कों पर आने की धमकी ऑपोजिशन को नहीं किसी और को दी। इदारों का न्यूट्रल होना, आइन की पासदारी करना अच्छी बात है। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं। मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा है। बिलावल की नकलें उतारने पर आप मस्खरे लगते हो। गालम गलोच बंद, तमीज से बात करो। मरियम नवाज ने कप्तान को आईना दिखा दिया। हमारी पार्टी में वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं। मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। कहा नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपको घर में घुसकर मारा है। बैरूनी साजिश की बातों पर लोग इमरान पर हंसते हैं। कोई आलमी साजिश नहीं। इमरान खान अपनी साजिशों का निशाना बन गए। मरियम बीबी, आपके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। चोरों और लुटेरों के हाथों में मुल्क नहीं दे सकते। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा इमरान खान की ताकत अवाम। जो लोग छोड़ गए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वापस आ जाएं। स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है।
स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया, ऑपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की। असद कैसर ने आइन की धज्जियां उड़ाती, पहले इजलास क्यों नहीं बुलाया, स्पीकर को क्या मसला था। शहबाज शरीफ ने सवालात की बौछार कर दी, हुकूमत को ऐसे भागने नहीं देंगे, ऑपोजिशन लीडर की ललकार। जमहूरियत पे हमला किया गया, हुकूमत ने स्पीकर से आइन तुड़वाया, ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। हुकूमत आदम एतमाद से भागने के लिए आइन तोड़ने पर उतर आई। स्पीकर साहब सुन लो, ये हुकूमत आपको आर्टिकल 6 में फंसाएगी, पीटीआई नहीं। जमहूरियत और आइन का साथ दें। बिलावल भुट्टो का असद कैसर को मशवरा, कहा इस हुकूमत ने पार्लियामेंट लॉजेस और सेंट हाउस पर हमला किया, जमहूरियत पर हमला किया गया, दहशतगर्दी फैलाई गई। इजलास 21 के बजाय 25 को होगा तो कोई कयामत नहीं आएगी। वजीर इत्तलात स्पीकर की आइन शिकनी का दिफा करने लगे। फवाद चौधरी का कहना है मुनहरिफ अरकान अपने बच्चों को मुंह दिखाने की काबिल नहीं, अरकान के घरों से हमें टेलीफोन आए हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा पाकिस्तान एक तरफ, चोर सरमायादार दूसरी तरफ हैं। स्पीकर ने गैर आइनी काम नहीं किया, बाबर आवान का मौक़िफ़। इमरान खान और स्पीकर असद कैसर आर्टिकल 6 के तहत सजा के लिए तैयार रहे। मरियम औरंगजेब की वार्निंग। इमरान खान ने इक़्तिदार की हवस में आइन को रोन दिया, लीगी तर्जुमान का बयान। राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान सियासी लड़ाई और इंतशार चाहते हैं। हुकूमत इसी माह खत्म हो जाएगी, सईद गनी को यकीन। वजीर इत्तलात सिंध का कहना है इमरान खान के साथ बैठे लोग भी अंदर से साथ नहीं, कारकुनों को बागी अरकान के घरों पर धावा बोलने के लिए उकसा रहे हैं। शेख रशीद को वजारत की बीमारी है। वज़ीर आज़म से गुलाम बीबी भरवाना समेत अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद, नंबर गेम पर तबादला ख्याल। हम आपके साथ हैं, अरकान की यकीन दहानी। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की भी बैठक, दरपेश चैलेंजेस पर मुशावरत। तरीन ग्रुप ने पंजाब काबीना के इजलास का बॉयकॉट कर दिया। तरीन ग्रुप का कोई वजीर या मुशीर इजलास में शरीक नहीं हुआ। सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियाल का कहना है उस्मान बुज़दार को हटाने के मुतालबे पर कायम है। साथियों के आपस में फिर मुशावरती बैठक। वज़ीर आला पंजाब से तरीन और अलीम ग्रुप के अरकान की अलग अलग मुलाकात। उस्मान बुज़दार की घंटों में मसाइल हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार का कहना है इमरान खान को माइनस करने वाले खुद माइनस होंगे। एमक्यूएम की हुकूमत से दूरियां, ऑपोजिशन से कुर्बतें बढ़ने लगी। मुत्तहिदा का वफ्द कल इस्लामाबाद में ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको रंडी कहा जाता है, और जब मर्द का फौत होता है तो उसको रंडवा कहा जाता है। अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, उसे पंजाबी में दलाल कहते हैं। शहबाज गिल मीडिया पर लाइव गालम गलोच बदजुबानी का दिफा करने लगे। खातून सहाफी के सवाल पर इखलाक से गिरी हुई मिसाल दे दी। कौमी इदारों अफसरों के खिलाफ चलने वाली सोशल मीडिया मुहिम, वजीर आज़म ने नोटिस ले लिया। घिनौनी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, इमरान खान की हिदायत। पीटीआई की तस्वीर लगाकर मुहिम चलाने वालों की शनाख्त कर ली गई, हुकूमती दावा। हक और सच की आवाज दबाने के लिए हुकूमत के न्यू न्यूज पर हमले जारी। सीनियर सहाफी तल्लत हुसैन का प्रोग्राम शुरू करने पर हुकूमत नाराज। न्यू न्यूज इंतजामिया पर मुसलसल दबाव, चैनल बंद और मुकदमात कायम करने की धमकियां। न्यू न्यूज और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात बंद। आजादी सहाफत का दावा करने वाली हुकूमत का पोल खुल गया। हुकूमत न्यू न्यूज पर पाबंदियां फौरी खत्म करे। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की शदीद मजम्मत। जबरदस्ती जबानें बंद कराने के दिन गुजर गए। मरीम नवाज का भी सख्त रद्द-ए-अमल। दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं और PFUJ की भी शदीद मजम्मत।
सरकारी इश्तिहारात वो बंद कर दिया यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सर अभी किसने कहा? मुझे नहीं पता। न्यू न्यूज चैनल बंद कराने की हुकूमती धमकियां, इश्तिहारात पर पाबंदी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पूरे मामले से लाइल्मी जाहिर कर दी। बार बार पूछने पर बताया, ऐसा किसने कहा, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं। फवाद चौधरी की मंतक, न्यू टीवी हमारा अपना चैनल है, इश्तिहारात की बंदिश का मामला देख लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की यकीन दहानी। न्यू टीवी तो हमारा अपना टीवी तो सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिया है यूट्यूब पर सर, और ये बात अखबार दोनों पर सर, उसको भी देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की न्यू न्यूज़ इंतजामिया पर हुकूमती दबाव की शदीद मजम्मत। हुकूमती दबाव आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। हुकूमत किसी भी प्रोफेशनल सहाफ़ी को काम से नहीं रोक सकती, एवेंट का एलामिया। मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की भी मीडिया हाउसेस पर पाबंदियों की शदीद मजम्मत। इश्तिहारात की बंदिश खत्म न की गई तो मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म से ज्यादा आज़ादी इज़हार का गलत इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, क्यों ना इमरान खान के खिलाफ पीका ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त दी जाए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स का वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। मीडिया पर झूठे इल्जाम लगाने पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक और पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। आपने पिटीशंस पर जवाब जमा कराना था, क्या वो जमा हो गया है? चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तफसार। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देने की इस्तदा। अदालत ने समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सिंध हाउस पर हमले का जिम्मेदार कौन? आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पीटीआई कारकुन प्रेस क्लब जमा हुए। अरकान असम्बली अताउल्लाह और फहीम खान की आमद पर सिंध हाउस जाने का फैसला हुआ। MNAs की वजह से मुजाहिरीन को रोका नहीं किया, रिपोर्ट में मौके। पीटीआई के नाराज MNA रमेश कुमार के घर के बाहर एहतजाज महंगा पड़ गया। अरकान सिंध असम्बली शाहनवाज जदून और सईदुल्ला आफरीदी के खिलाफ पर्चा कट गया। 4 कारकुन गिरफ्तार। पीटीआई सिंध के रहनुमाओं का IG ऑफिस के बाहर एहतजाज। किसी कारकुन को नुकसान पहुंचा तो बिलावल हाउस दूर नहीं, हलीम आदिल शेख ने धमकी लगा दी। किसी हुकूमत ने हेल्थ कार्ड जैसा मंसूबा नहीं दिया। कोई भी गरीब अब प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकता है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जदीद मुमालिक में भी नहीं है। वजीर आजम इमरान खान का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की नई एमरजेंसी के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इस्लामी ममालिक का बड़ा इजलास। OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू। चीन, सऊदी अरब, मिस्र समेत कई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इजलास में इस्लामी ममालिक को दरपेश मसाइल पर बात होगी। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान, मिस्र, बोस्निया के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत। इमरान खान से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा और इस्लामी तरक्याती बैंक के सरबराह भी मिले। आर्मी चीफ से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस तारीखी पेशरफ्त है। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर गौर, आलमी बरादरी से ताउन पर बात होगी। इमरान खान भारत की तारीफें करने लगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भारत की आज़ाद खारिजा पॉलिसी के गुण गाने लगे। हुकूमत आपकी है, अपनी खारिजा पॉलिसी आज़ाद क्यों नहीं की? सोशल मीडिया सार्फिन की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। इमरान खान का भारतीय खारजा पॉलिसी की तारीफ अजीब है। मोदी ने कश्मीरियों से उनका मुल्क छीन लिया। भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द कहता, CPAC के खिलाफ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मजम्मत।
वजीर आला सिंध से वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बेजिंचो की मुलाकात। पानी और फिशरी समेत सूबों के दरमियान मसाइल मिल बैठकर हल करने पर इत्तेफाक। पीटीआई हुकूमत ने बूढ़े पेंशनर्स को हकीकत में रुला दिया। 21 तारीख हो गई, रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिमीन अभी तक पेंशन से महरूम। पेंशन आने के इत्तला पर मोहम्मद खातून बैंक में फूट फूट कर रो पड़ी। डॉलर ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 181 रुपए 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्की कर्जों में भी बड़ा इजाफा। चीन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। 132 मुसाफिर सवार थे। तैयारा गिरने के बाद पहाड़ों पर आग लगने की इत्तलात। हादसा कैसे पेश आया, हलाकतें कितनी हुई, तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तैयारा हादसे पर इज़हार अफसोस।